बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे ठोस द्रव गैस, है ना बच्चों। उससे पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं ना। ठीक, तो आज का जो हमारा क्लास है वो ठोस द्रव गैस। ठीक, तो अध्याय नंबर 4 में है। हम पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं बच्चों। देखिए यहाँ का हमारा है पदार्थ। क्या है पदार्थ? प्रत्येक उस वस्तु को कहते हैं, यानी पदार्थ प्रत्येक उस वस्तु को कहते हैं जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं ना। ठीक, तो हम ध्यान ऐसे जान लेते हैं सरल शब्द में। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसमें वजन होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? सभी पदार्थ में कुछ वजन होता है और कुछ उसकी आकार होती है ना, जो स्थान घेरती है। ठीक, देखिए उसके बाद में आता है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या है? जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार में होती है ना। पहला जो होगा वो ठोस। क्या है? या तो वो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस में होगा ना। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, देखिए ठोस, द्रव, यानी पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है? 3। ठोस, द्रव, ठीक। आगे देखिए उसके बाद में हम सबसे पहले जानते हैं जो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। तो प्रायः जो होती है पदार्थ प्रायः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ठोस की परिभाषा क्या होता है? ठोस जैसे हमारा हुआ कुर्सी, मेज, लोहा, लकड़ी, ये सब कौन से पदार्थ है? ठोस। क्या है? ठोस यानी कठोर, मजबूत, है ना। तब इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। लिखा है जिन पदार्थों का। क्या है? जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, यानी कि जिन पदार्थों का आकार एवं आयतन, यानी आकार का मतलब वो भारी होता है, और यहाँ पर लिखा है आयतन का मतलब वजन। क्या है? वजन, है ना। जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं ना बच्चों। जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार, आयतन मतलब उसका वजन और आकार मतलब उसका भारी, यानी कुछ उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होगी ना, तो क्या है? वो आकार है। क्या है? जैसे टेबल हुआ, ठीक, उसी तरह से। उसके बाद में लिखा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ। क्या है? अब पूछा गया कि ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण बताइए। तो बताएंगे कुर्सी, मेज, लोहा, लकड़ी, डिब्बा या बोर्ड। इस तरह से ये भी ठोस एक पदार्थ है ना। जो हमारा व्हाइट बोर्ड है तो ठोस पदार्थ है, तो ये भी एक हमारा एक पदार्थ ही है। ये पदार्थ ठोस पदार्थ है। क्या है? जो मजबूत है, कुछ जगह घेरता है कि नहीं घेरता है। हमारा दूसरा टॉपिक देखिए। देखिए बच्चों हमारा दूसरे नंबर पे आता है द्रव। क्या है? द्रव हम उस पदार्थ को कहते हैं जो लिक्विड अवस्था में होता है, यानी तेल की मात्रा, जैसे होता है सरसों का तेल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब क्या है? द्रव है। क्या है? पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव। क्या है? द्रव, है ना। ठीक है, जिन पदार्थों का आयतन। क्या है? जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। क्या है? अनिश्चित का मतलब उसका जो है आयतन का मतलब वो आयतन जो होता है निश्चित होता है, मगर उसका आकार जो है अनिश्चित होता है ना। यानी जो द्रव होता है, जैसे हमारे पास 1 लीटर तेल है, ठीक है, तो 1 लीटर तेल है तो एक डिब्बे रखते हैं, उसको आवाज जाता है, मतलब बढ़िया से हो जाता है। और वही अगर हम 1 लीटर तेल अगर जमीन पे गिराते हैं तो पूरी जगह उसका जो आयतन होता है वो घेर लेता है ना, यानी होता नहीं, खड़ा हो जाता है, पूरा जगह को कवर कर लेता है ना। तो लिखा जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं ना। तो द्रव पदार्थ कौन कौन सी चीज होते हैं? देखिए पानी, तेल, डीजल, दूध आदि, है ना बच्चों। यानी जो होते हैं जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है, यानी उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कोई भी रूप धारण कर सकता है। एक छोटा तेल डाल दीजिए, इतना 1 लीटर है तो यहाँ पर रहेगा, अगर इसको जमीन पे गिरा दिया जाता है, फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है। ठीक, तो जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल, दूध, ये सब क्या है? द्रव। क्या है? ठीक, डीजल, ये सब क्या है? द्रव। किस अवस्था में आएंगे? द्रव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ का है गैस। क्या है? गैस हम उसको कहते हैं जिन पदार्थों का, लिखा है जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार, यानी जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी जो होता है गैस जो होती है उसकी जो होती है अवस्था, यानी उसकी जो जगह होती है, आकार दोनों अनिश्चित, यानी कोई पता नहीं कि गैस की कितनी उसकी जो होती है आयतन होगी और कितनी हो उसका आकार, है ना। जैसे हम गैस एक गुब्बारे में भरते हैं तो उसको थोड़ा तो गुब्बारा रहता है तो उसका छोटा सा आयतन रहता है, तो अगर ज्यादा हम उसको हवा भर देंगे तो बड़ा हो जाता है कि नहीं है, इसलिए हवा में वजन होता है ना। ठीक, तो लिखा जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी उसका निश्चित नहीं कि उतना बड़ा रहेगा या इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है उन्हें हम गैस पदार्थ कहते हैं। अब गैस पदार्थ कौन कौन सी चीजें हैं पहले हम जान लेते हैं ना बच्चों। देखिए पहले आता है हवा। क्या है? हवा भी एक प्रकार का जो है गैस है। क्या है? अब हवा के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? खाना पीना के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, मगर हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पानी ना पिए, हम खाना ना खाएं, फिर भी जिंदा रह सकते हैं, मगर हम अगर हवा ना पाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। ठीक, उसके बाद में आता है भाप। क्या है?
जब हम खाना बनाते हैं हम लोग तो प्रेशर कुकर जो होता है तो बाहर उबलता नहीं है, धुआं निकलता है, या रेलगाड़ी जाती है तो ऊपर धुआं निकलता है, तो उसी को भाप के नाम से जाना जाता है। ठीक, गैस जैसे हमारे रसोई घर में जो होती है गैस सिलेंडर होती है, वो भरा जाता है, वो क्या है? गैस है। क्या है? गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो होता है रसोई घर में वो गैस होता है, वो है यही गैस होता है ना, रसोई घर वाला जो गैस है ना बच्चों। ठीक, तो जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है उन्हें हम गैस पदार्थ कहते हैं। तो गैस पदार्थ होती हैं भाप हुआ, धुआं हुआ, ये भी है, सब गैस ही है ना, धुआं, हवा, गैस, ठीक, भाप है ना, ये सब क्या है? गैस है। क्या है? ठीक, उसके बाद हम पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे कि कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा है या कैसे? ठीक है, तो पदार्थों को गर्म करने के लिए हमें सबसे पहले होती है जिसे गर्म करे तो उसको पता चलेगा, उसको छूने के बाद ही पता चलेगा ना कि पदार्थ गर्म है या नहीं है। ठीक, तो पदार्थों की पहचान देखिए, पत्थर की तरह जो होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं, पत्थर की तरह ठोस होते हैं। क्या है? होते हैं पत्थर की तरह जो है ठोस पदार्थ ठोस होते हैं, यानी जैसे लोहा है, लोहा देखो बच्चों, ठीक, तो लोहा कठोर होता है ना। तो जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यहाँ पर लिखा है दोनों अनिश्चित होता है, उन्हें गैस पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं, क्योंकि अनिश्चित का मतलब उसका पता ही नहीं है कि छोटा है या बड़ा है ना, अनिश्चित का मतलब नहीं, कोई पता नहीं है। ठीक, पत्थर की तरह ठोस पदार्थ भी ठोस होते हैं, इनको एक जगह एकत्रित नहीं किया जाता, यानी जो होता है इनको एकत्र नहीं किया जाता। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बच्चे क्या जाने कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और पदार्थ क्या है बच्चों। ठीक, तो आपको हम दोबारा रिपीट करके बताते हैं। हमको पदार्थ पढ़ते कुछ वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसमें वजन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ, है ना। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती है तो द्रव होगा तो गैस होगा, है ना बच्चों। उसके बाद हमारा ठोस हम किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, लोहा, लकड़ी इत्यादि क्या है? ठोस पदार्थ, है ना बच्चों। और जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है यानी निश्चित रहता है उन्हें हम गैस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे भाप हुआ, धुआं हुआ और गैस हुआ, सब क्या है? गैस पदार्थ। क्या है? ठीक बच्चों, तो आज क्लास में हम लोगों ने यही जाना कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है ना बच्चों। तो आज के लिए क्लास